नमस्कार। आज मीडिया से आए हुए यहाँ पर हमारे सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। हम सब जानते हैं कि महाकुंभ का आयोजन फरवरी 2025 में प्रयागराज में स्थापित होना है। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इस बार जो आकलन कंसोलिडेटेड टेबल एक बार पुनः आपके साथ वार्ता की जाए, आपसे मिला जाए। प्रयागराज क्षेत्र में करीब 9 स्टेशन आते हैं जो 3 रेलवे में के द्वारा संचालित होते हैं। ये जो 9 स्टेशन हैं उसमें से हम 8 स्टेशन को जो हमारे मुख्य स्नान दिवस हैं उसमें हम उसको ऑपरेट करते हैं। पिछले साल के आंकड़ों पर यदि आप वो करेंगे विश्लेषण करेंगे तो ये मिलता है करीब 50%, 45 से 50% जो रेल से श्रद्धालु यात्रा करते हैं वो प्रयागराज जंक्शन से करते हैं। करीब 18% लोग प्रयाग जंक्शन फाफामऊ एरिया से जाते हैं और करीब 12% लोग हमारे झूसी एरिया से निकलते हैं और रिमेनिंग जो 20% बचता है वो बाकी स्टेशन से निकलते हैं। तो इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सब तैयारियां की गई हैं। सभी स्टेशनों पर तैयारियां साथ साथ लगभग पूरी हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेन का संचालन है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। हम लोगों ने इस बार काफी ज्यादा नंबर में ट्रेन संचालित करने का प्लान बनाया हुआ है। करीब टोटल ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन होंगी वो 3134 लगभग हमने प्लान की है। इसके अलावा जो रेगुलर ट्रेन चलती हैं जो वो सारी अवेलेबल होगी, करीब 10,100 ट्रेन होगी हैं। तो कुल मिलाकर ये 45 दिन का जो पीरियड है उसमें करीब 13,234 ट्रेन, लगभग 13,000 ट्रेन मान लिया जाए, इतनी ट्रेन हम लोग चलाएंगे। इसमें 2-3 टाइप की ट्रेन है। कुछ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है, ज़्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है और कुछ रिंग सर्विसेज भी हम लोग रिंग रेल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये पहली बार मेरे ख्याल से किया जा रहा है रिंग रेल सर्विसेज का इतना ज़्यादा नंबर। जिसका ब्रेकअप मैं आपको दूँ तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन करीब 1800 के आसपास आती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन करीब 706 के आसपास आती है और जो रिंग रेल सर्विसेज है वो करीब 560 के आसपास आती है। जैसा आप सब जानते हैं कि 6 स्नान दिवस में सबसे महत्वपूर्ण मौनी अमावस्या है। तो मौनी अमावस्या के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगा। इसमें जो डी डे है हमारा जो है 29 जनवरी 2025, उसमें कुल 300 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। उसमें से स्पेशल ट्रेन करीब 132 होंगी और बाकी रेगुलर ट्रेन होंगी। ये काफ़ी बड़ा नंबर है एक दिन में मौनी अमावस्या के दिन के लिए। यदि मैं मौनी अमावस्या का D-1 से D+2 4 दिन की बात करूँ तो कुल करीब 1020 ट्रेन हम लोग चलाएंगे। उसमें से स्पेशल ट्रेन ही 360 है और बाकी रेगुलर ट्रेन होंगी। तो ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं जो पिछले महाकुंभ से काफ़ी ज़्यादा इस बार प्लान किए गए हैं। यदि मैं इक्वेशंस के बारे में बात करूँ तो कितने लोग यात्रा कर पाएंगे, हमने कैपेसिटी का अपना आकलन किया कि कितने हम ले आ पाएंगे। तो कुल 45 दिन में हम उम्मीद करते हैं कि करीब 1 करोड़ लोग हमारे यहाँ से ट्रेनों को पकड़ के बाहर जाएंगे। ये सब इवैक्यूएशन का प्लान है हमारा। मौनी अमावस्या के दिन जो डी डे है उसमें करीब 5 से 6 लाख रेल यात्रा प्रोवाइड करेंगे और मौनी अमावस्या D-1 से D+2 का जो पीरियड है उसमें करीब 15 लाख लोग। इस बार जो हमने काम किया है जो इम्पोर्टेंट है, इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ आने के बाद लोग अयोध्या की तरफ जाएंगे, बनारस की तरफ जाएंगे, चित्रकूट को जाएंगे और विंध्याचल की तरफ जाएंगे। तो इन चारों डायरेक्शंस के लिए भी ट्रेनें अच्छे नंबर में ट्रेनें प्रस्तावित की गई हैं और ये ट्रेन चलेंगी। तो इतना जो हम ट्रेनों का संचालन कर पा रहे हैं इसकी तैयारियां बहुत लंबे समय से कर रहे थे। इसमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क थे उसकी प्लानिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी और वो काम भी पूरे कर लिए गए हैं। इसके बारे में कुछ संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। हम लोगों ने जैसे डबलिंग के कुछ वर्क अभी रिसेंटली पूरे कर लिए हैं। प्रयागराज से रामबाग ये जो डबलिंग का वर्क था उसमें गंगा के ऊपर जो बड़ा ब्रिज बनना था वो कार्य पूरा होकर वहाँ ट्रेन चलना प्रारंभ हो गई है। ये डबलिंग से हमें काफ़ी फायदा होगा, हम एक्स्ट्रा ट्रेन चला पाएंगे। इसी तरीके से नॉर्दर्न रेलवे में चेन्नई फाफामऊ डबलिंग का कार्य ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और 5 तारीख तक इसमें भी ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी। ये डबलिंग के वर्क हमें हेल्प करेंगे ट्रेन चलाने में। इसके अतिरिक्त हमने प्रयागराज जंक्शन पे नई सिग्नल प्रणाली को स्टार्ट किया है, एक नया इंटरलॉकिंग सिस्टम स्टार्ट किया है। हमने नए प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। पिछले कुंभ के दौरान हमारे पास करीब 40 प्लेटफॉर्म थे, अब करीब 48 प्लेटफॉर्म है, करीब 7 प्लेटफॉर्म हमने नए बनाए हैं
मुलाजिम में, जनरल में। इसके अतिरिक्त हमने ट्रेनों को एग्जामिनेशन के लिए वॉशिंग लाइन में किए। ROBs नए बने हैं। पिछले हुकूमत के दौरान करीब 9 ROB तैयारों के लेकर किस तरीके से रेलवे ने अपने कार्यों को पूरा किया है? देखिए, महाकुंभ के संदर्भ में रेलवे ने काफ़ी पहल तैयारियाँ की हैं और तैयारियाँ लगभग सारी पूरी हो चुकी हैं। हम लोग बिल्कुल फाइनल स्टेज में भी हैं। इसमें मैं आपको कुछ बातें संक्षेप में बताना चाहूँगा। जैसे कि ट्रेन संचालन की बात करें तो करीब हम लोग 3000 स्पेशल ट्रेन इस बार चलाएँगे और करीब 10,000 रेगुलर ट्रेन चलेंगी, तो कुल 13,000 ट्रेन चलाना प्रस्तावित है इस पूरे 45 दिन के दौरान। इसमें मौनी अमावस्या सबसे इम्पॉर्टेंट स्नान होता है। उस दिन के लिए हमें मैक्सिमम ट्रेन हमने प्लान की है। D-Day के दिन हम करीब 300 ट्रेन चलाएँगे और यदि पूरे पीरियड की बात करें D-1 से D+2 मौनी अमावस्या का, तो करीब उसमें 1000 ट्रेन के आसपास चलेंगे। यदि हम टोटल इवैक्यूएशन की बात करें तो पूरे पीरियड में करीब 1 करोड़ लोगों को हम यहाँ से इवैक्यूएट कर पाएंगे, उनको रेल सेवा दे पाएंगे। और मौनी अमावस्या के दिन में करीब D-Day में करीब 5 से 6 लाख रेल यात्री यहाँ से यात्रा कर पाएंगे पाँचों सभी डायरेक्शंस। और यदि मौनी अमावस्या D-1 से D+2 की बात करें तो 4 दिन में करीब 15 से 16 लाख लोगों को यहाँ से ले जाने का हमारा प्लान बना हुआ है। इसमें जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी वो हमारी सब पूरी हो चुकी है। जैसे हमें डबलिंग के कार्य करने थे, उसके अलावा प्लेटफॉर्म बनाने थे, वॉशिंग लाइन्स में काम करना था, ROB के काम करने थे। ये काम लगभग सारे ही पूरे हो गए हैं और ये काम होने से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा ट्रेन के संचालन में। इसके अलावा पैसेंजर एमिनिटीज़ के भी जो कार्य हमने प्रस्तावित किए थे, कुल करीब 4500 करोड़ का हम लोगों ने खर्चा किया है। एक्सपेंडिचर इस बिल के लिए हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है वो भी लगभग सारा काम पूरा हो गया है। अब यदि बात करें हम सिक्योरिटी की या क्राउड मैनेजमेंट की, ये सारे अहम मुद्दे हैं कुंभ मेला के साथ, ट्रेन चलाने के साथ साथ। क्राउड मैनेजमेंट के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा यात्री आश्रय इस बार बनाए हैं। पिछले कुंभ के दौरान से इस बार ज़्यादा यात्री आश्रय हैं। उन सब यात्री आश्रय की कैपेसिटी करीब 1,30,000 व्यक्तियों के हिसाब से बनी हुई है। इस बार हम खुसरो बाग को भी यूज़ करेंगे यात्री आश्रय के फॉर्म पर, जिससे कि लोगों को यहाँ पर बैठने की सुविधा मिल सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए CCTV लगाए हैं। करीब 1,1200 CCTV लगे हुए हैं, जिसके थ्रू लगातार निगरानी रखी जाएगी। जिन एरिया में भीड़ बढ़ रही है वहाँ पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इमीडिएट उपाय किए जाएंगे। यदि हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है इस पूरे महाकुंभ के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें हमने करीब हमारे पास 13,000 RPF एंड GRP के लोग यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनको यूज़ करके सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा रही है। हम लोग सेंसिटिव एरियाज़ में 24 आवर्स पेट्रोलिंग करेंगे। उसके अलावा हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की मैनिंग करेंगे और स्टेशन पर तो RPF एंड GRP के स्टाफ रहेंगे रहेंगे। तो इस तरीके से बृहद इंतजाम किए गए हैं। ये सारे इंतजाम जो किए गए हैं उसको हमें लोगों तक भी पहुंचाना है। हमने इसमें डिजिटल माध्यम का भी उपयोग किया है। इस बार महाकुंभ रेल ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल स्टोर में। उसके अतिरिक्त हमने एक वेबसाइट बनाई है, एक वेब बनाया हुआ है। फिर हमारे पास टोल फ्री नंबर अवेलेबल है, ऑलरेडी फंक्शनल है। टोल फ्री के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। इसको 1 जनवरी से इसको मल्टीलिंगुअल भी कर दिया जाएगा। इसी तरीके से मल्टीलिंगुअल अनाउंसमेंट्स भी हम लोग करेंगे। जैसे दूर दराज से लोग आते हैं, साउथ के जो लोग आएंगे, ईस्ट के जो लोग आएंगे, उनकी भाषा में ट्रेन अनाउंसमेंट भी होगा। तो ये सारे इंतजाम पूरे कर लिए गए। आपदा प्रबंधन की तरीके को भी ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएँ की गई हैं। फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स हमने किए गए हैं। उसके अलावा हमने विशेष स्पेशल दस्ता कुछ हमने बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं, जिनको हम बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स टीम एंड रैपिड एक्शन टीम। ये सब हम यूज़ करेंगे इन केस कोई आपदा ऐसी हो जाती है। साथ साथ में हम NDRF SDRF से भी लगातार समन्वय बना के रखे हुए हैं। उनके साथ हमारे स्टाफ ने मॉकड्रिल की है, उनके साथ स्टेशन का सिलेक्शन किया हुआ है। वैसे बाहर होगी तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हमारा पूरा जो एफर्ट है वो है कि रेल यात्रियों को एक तरीके से सुगम व्यवस्थाएँ मिले, अच्छी व्यवस्थाएँ मिले, ट्रेन अवेलेबल हैं और सेफ सिक्योर तरीके से वो उसमें यात्रा कर सकते हैं। थैंक यू।